अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आप लोग जब तक मेरा ये व्लॉग देखेंगे तो ईद गुज़र चुकी होगी, तो आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आप लोगों की ईद भी मसरूफ़ गुज़री होगी और अच्छी गुज़री होगी। तो जी आप लोगों की ईद कैसी गुज़री, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है कि आप लोगों की ईद अच्छी गुज़री, बोर गुज़री, बिज़ी गुज़री। वैसे तो मुझे पता है सबकी बिज़ी ही गुज़र रही होती है ये ईद। तो जी ये कुछ क्लिप्स मैंने शूट किए थे। मैंने कोशिश तो करी थी कि मैं टाइम से अपना व्लॉग डाल दूं, लेकिन बस व्लॉग नहीं डल सका। और मैंने कहा चलो मुझे आपसे बातें करने के लिए वीडियोस की ज़रूरत होती है, तो मैं यहाँ पे आपसे बातचीत कर ही लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं डालूँगी नहीं व्लॉग तो मेरा जो एक सिलसिला टूट चुका है ना वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा आज आप लोगों के साथ बातें करके। तो बस जी ये चांद रात से 2 दिन पहले का व्लॉग है। तो किचन की क्लीनिंग वगैरह करी थी। सबसे पहले मैंने कहा किचन में क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बहुत दिन से किचन मैसी हो रहा था। और वैसे भी मेरी रूटीन है हर 15 डेज़ में ना मैं कैबिनेट्स वगैरह इस तरह क्लीन कर लेती हूँ। तो कोई इतनी लंबी चौड़ी ना मेरी सफाइयाँ नहीं होती कि मुझे ना एक अंबार लगा हुआ हो गंदगी का, अल्लाह ना करे, ऐसा कोई हाल नहीं है। तो 15 दिन 20 दिन जैसा मुझे अपनी सहूलत लगती है ना कि मैं अब मेरे पास टाइम है तो मैं ये काम कर लूँ, तो मैं फिर कर लेती हूँ। तो इस वजह से बस ये थोड़ा मैंने स्प्रे वगैरह किया था तो उसकी क्लीनिंग मैंने कर ली थी। किचन मेरा साफ़ हो गया था। अब ये चांद रात वाले दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पर मैंने कहा अब आखिर का काम था, क्योंकि अभी मुझे ग्रॉसरी भी करनी थी। तो मैंने कहा मैं फ्रिज क्लीन कर लूँ, क्योंकि लाजमी सी बात है मैं जब ग्रॉसरी करके लाई जाती है ना तो फिर जो फ्रिज का सामान होता है फ्रिज में रखा जाता है। तो उससे पहले किचन तो क्लीन होने के बाद जब अगर फ्रिज भी क्लीन हो जाए ना तो फिर आपको ग्रॉसरी करने का मज़ा आता है, क्योंकि आकर आपने जो उसको समेटना होता है ना वो बड़ा कोई लंबा टास्क होता है, मुश्किल टास्क होता है। ग्रॉसरी करने में तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन उसको उसकी जगहों पे रखना ना एक टास्क होता है कि जिसको हमने पूरा करना होता है। तो इसलिए बस मैंने कहा आज मैंने ग्रॉसरी करने भी जाना है, तो बस ये मैंने आखिर का मेरा ये काम रह गया था फ्रिज की क्लीनिंग करना। और फ्रिज क्लीन करने का ना एक ये जो मरहला होता है ना, ये मेरे बच्चों के लिए तो ना बहुत ही कोई इन्जॉयमेंट वाला मूवमेंट होता है। वो उन्हें बर्फ़ के ये बड़े बड़े जो स्लिप निकलते हैं ना अंदर से, तो बस उसके साथ इन्हें खेलना होता है। तो बस यहाँ पर यही हाल था। अच्छा मैं बहुत कम इस तरह ना पानी डाल कर फ्रिज वॉश करती हूँ, लेकिन इस टाइम ना फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। जो नीचे आपको डस्ट दिख रही है ना, ये मैं आलू प्याज ना फ्रिज में रख रही हूँ कुछ टाइम से ना, तो जिसकी वजह से जबकि पेपर लगाओ बास्केट के अंदर ना, लेकिन फिर भी उसमें ना ये होता है कि ना मिट्टी गिर ही जाती है। तो इस वजह से ये सारी मिट्टी हो रही थी। तो मैंने कहा मैं एक ही दफ़ा ना अच्छी तरह डिश वॉश सोप से ना साफ़ करके फिर मैंने इसको पानी डालकर पूरा फ्रीज़र वॉश कर लिया था। तो इस तरह मेरा फ्रिज क्लीन हो गया। और मैंने इसको फिर गीले और सूखे कपड़े ले ड्राई कर लिया था। फिर फ्रिज को अच्छी तरह जब ड्राई हो गया और साथ ही मैंने कॉमन में रख के ना सारे उसकी चीज़ें भी धो ली थी। तो जब ड्राई हो गया था तो मैंने फ्रिज ऑन कर दिया था। अब यहाँ पर खाना साथ साथ मैंने पका लिया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या पकाऊँ, क्योंकि ना बच्चों को लग रही थी भूख। अच्छा बच्चे नहीं होते ना तो मैं तो कोई अपने लिए खाने का एहतमाम नहीं करती, लेकिन यहाँ बच्चे थे तो बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ग्रॉसरी भी करनी थी तो बस थोड़ी सी दाल चावल रखे हुए थे, तो मैंने कहा खिचड़ी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर खिचड़ी बना ली थी। तकरीबन 4 बजे का ही शाम का टाइम है। तो यहाँ पर ये खिचड़ी हम खा रहे हैं और ना बस मेरा ये खाना हो गया था। अच्छा यहाँ पर फ्रिज क्लीन हो गया और मैं आपको मैग्नेट सिखा रही हूँ। ये फ्रिज मैग्नेट्स मेरे पास मुझे मिले थे, तो ये मैंने फ्रिज पे लगा के रखे और चलते फिरते आते जाते इन पे नज़र पड़ती है ना तो ज़रा अच्छी फीलिंग आती है, मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर फ्रिज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्लीन हो चुका है और ना सारी बर्फ़ वगैरह हट चुकी है। और ना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी मुझे बर्फ़ निकालने में, फ्रिज को डीप फ्रोस्ट करने में, क्योंकि ये चांद रात से 2 दिन पहले से इतनी हमारी लाइट्स जा रही थी जिसकी वजह से फ्रिज ख़ुद ही उसकी बर्फ़ पिघल चुकी थी और बस मुझे हटाकर सफाई करनी थी। यहाँ पर फ्रिज की क्लीनिंग भी हो चुकी है। और बस जी यही काम होते हैं आखिर के ना कि आप बकरा ईद से पहले फ्रिज क्लीन कर लें, किचन क्लीन कर लें, क्योंकि ईद पे इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो रही होती है तो ना फिर ये काम आपको नहीं करने पड़ते। तो यहाँ पर फ्रीज़र में ना मैं एक्स्ट्रा ब्रेड वगैरह जो जमा होती रहती है ना तो वो मैं जमा करती रहती हूँ। तो जब फ्रिज बंद किया था तो ब्रेड निकली थी, तो इसको मैंने ना इसका मॉइस्चराइज़र जो है ना वो ख़त्म करने के लिए मैंने हल्का सा इसको ओवन में गर्म कर लिया था, ताकि फिर ये जब ठंडे हो जाएं तो मैं इसके ब्रेड क्रम्स बना लूँ।
यहाँ का पर अब शाम का टाइम है और ना मैं और अफनान चाय पी रहे हैं। थकन से पूरी हालत हो गई थी। सुबह का नाश्ता किया था, फिर थोड़ा सा खाना खाया और अब चाय की बारी आ गई। मैंने कहा चाय पीती हूँ। 15 मिनट चाय पीने के लिए बैठी तो उसके बाद दोबारा मैं अपने कामों पे लग गई। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ना जो अभी सब्ज़ी वगैरह तो और आएगी, तो जो फ्रिज में मेरे पास पहले से सब्ज़ियाँ थी ना, तो वो मैं उसको सही करके रख रही थी। यहाँ पर टमाटर बहुत सारे थे, उसको मैंने ब्लेंड करके रख लिए थे। मेरे पास फ्रीज़र में मेरे पास टमाटर का स्टॉक रहता है जो कि मैं ब्लेंड करके रखती हूँ। मैं टमाटर बहुत कम साबुत रखती हूँ, मैं ब्लेंड करके ना इनके क्यूब्स बना के रख लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं मुझे यूज़ करने के लिए। दूसरा यहाँ पर लहसुन अदरक वगैरह भी मैंने सारा छील के रख लिया, इसको भी ग्राइंड करूँगी। बस ये आखिर के काम थे तो मैं ये कर रही थी। और बस क्योंकि ना फिर जब मैं ग्रॉसरी करके आऊँगी तो फिर उसको भी संभालना होगा। यहाँ पर ये मिर्चों के जो इस डंडियाँ होती हैं ना, इसको भी मैं रिमूव करके रखती हूँ, तो मिर्चें काफ़ी दिन तक चल जाती हैं। यहाँ पर अब मैं आ गई थी, मॉर्निंग का टाइम है, चांद रात वाली ये मॉर्निंग है। तो मैं सुबह हस्बैंड के साथ आई थी इम्तियाज़ जमजमा वाले इम्तियाज़ पे मैं आई थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी कल ना ईद की तैयारी के लिए मैं थोड़ा बहुत सामान ले लूँ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करनी थी, थोड़ी बहुत 4-5 चीज़ें ही थी जो मुझे लेनी थी, तो बस वो मैं यहाँ पर लेने आई थी। और सुबह बस कामरान के साथ आकर मैंने ये सामान ले लिया था, फिर वो मुझे घर छोड़ के चले गए थे अपनी जॉब पे। अब यहाँ पर शाम का टाइम है और ना यहाँ पर ये आपको देखकर अंदाज़ा हो ही गया होगा शीर ख़ुरमा का ये सामान है। और ना अभी मैंने सुबह नाश्ते के लिए शीर ख़ुरमा बनाना है, और ये दिखा तो मैं शूट तो मैंने पहले कर लिया था। ये चिकन है, बोनलेस चिकन लाई हूँ, तंदूरी चिकन मैंने बनानी है। और हुआ कुछ इस तरह मेरे साथ ना कि मैंने सारी तैयारी करी, और यहाँ पर ही मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर ट्रे में मैंने सारा केक का सामान निकाल के रखा है। मैंने अभी केक भी बेक करना है। तो सुबह ईद के जो हमारे यहाँ सुबह जैसे मर्द नमाज़ पढ़ कर आते हैं ना, तो एक नाश्ता होता है ना, तो उसका एहतमाम मेरे ससुराल में माशाल्लाह से होता है। तो बस मुझे भी उसी की आदत पड़ गई है। मम्मा के घर में भी ऐसे ही होता था, ससुराल में भी यही होता है। तो बस बचपन से बड़े होने तक यही सब देखते हैं कि ईद के बाद जब मर्द हजरात आते हैं ना, तो अच्छा हैवी सा हम लोग नाश्ता करते हैं, तो उसकी तैयारी होती है। क्योंकि फिर खाना वाना तो चलता ही रहता है, लेकिन नाश्ते की एक प्रिपरेशन होती है। तो वही मैं अभी रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम है, और सुबह इंशाल्लाह ईद होगी। तो ना यहाँ पर मैं केक बेक करके रख रही हूँ। तो मैंने कहा सबसे 2 बजे भी तकरीबन 11-12 बजे का टाइम होगा। मैंने कहा सबसे पहले तो ना मैं ये केक का काम कर लूँ, क्योंकि फिर ब्लेंडर में ना मैंने लहसुन अदरक वगैरह भी पीसना था, तो फिर उसकी स्मेल हो जाती है। मेरे पास ना हैंड बीटर नहीं है, तो मैं ब्लेंडर में बना लेती हूँ केक का बैटर ना, तो बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने इसीलिए सबसे पहले ना केक बेक करके रखा, ताकि ना केक बन जाएगा ना, ताकि फिर मैं ब्लेंडर के और दूसरे काम कर सकूँ। तो यहाँ पर ये सिंपल चॉकलेट टी केक जो बनता है ना, वो मैं बना रही हूँ। और ना कोको पाउडर का मैंने सोचा था चॉकलेट की ना टॉपिंग करूँगी, लेकिन कोको पाउडर मेरे पास ख़त्म हो गया था, और कोई चॉकलेट भी नहीं रखी थी जिसकी मैं टॉपिंग करती। खैर मैंने सिंपल ये चॉकलेट केक बना लिया था, जिसको हमने सुबह नाश्ते के साथ इंजॉय किया था। अब इसको मैं बनाने के लिए रख दूँगी और मैं करूँगी अपने दूसरे काम। तो बस ये मैं यहाँ पर आप लोगों के सारी ये चांद रात की ना तैयारी शेयर कर रही हूँ। और फिर हुआ कुछ इस तरह कि सुबह ना जब नाश्ते के लिए ना हम सब मिलकर बैठे, कामरान, उनके भाई भाभी, हम लोग सब मिलकर ना नाश्ता करने बैठे, तो मुझे बिल्कुल ही भूल गया कि मैंने नाश्ते की ना फुल लुक आप लोगों को दिखाती, दस्तरखान की लुक दिखाती, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि ना जब आपने अपने घर किसी को इन्वाइट किया हुआ हो ना, तो जाहिर सी बात है आपका पूरा फोकस आपके मेहमानों पर होता है, आपकी तैयारी पर होता है कि किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। तो बस यही मेरे साथ हुआ। अच्छा, मेरे साथ ना कोई मेरा कैमरामैन नहीं है ना मैं कभी कभी अफनान मेरा कैमरामैन बन जाता है, तो मैं कहती हूँ आप मेरी वीडियो शूट कर लिया करो, क्योंकि ख़ुद एक साथ सारे काम मैनेज करना ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और फिर बच्चों को भी ना हर वक्त मोबाइल चाहिए होते हैं कि ना अभी मोबाइल में गेम खेलना है, अभी कुछ देखना है। तो बस इसी वजह से बस मैंने कहा चलो जो मेरे पास वीडियो है तो मैं वो तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ना। अच्छा, यहाँ पर अब आ गई हूँ, तकरीबन ये रात 3 बजे का टाइम है। यहाँ पर कचरी अंजीर का कीमा मैंने पकने के लिए रख दिया है नाश्ते के लिए, और दूसरी तरफ मैं शीर ख़ुरमे की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने घी ले लिया था, घी को मेल्ट करने के बाद उसके अंदर सेवइयाँ डाल दी थी, सेवइयों को थोड़ा सा भूना, और उसी के साथ मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया था, जिसमें खोपरा था, बादाम थे, और ना बस ये सब चीज़ें थी। और ना अब यहाँ पर अच्छी तरह ये भून चुका था, और इलायची डाली थी। तो ये सब भूनने के बाद में मैंने इसके अंदर चीनी डाली थी, और अलग से फ्रेश मिल्क
जो होता है ना खुला दूध, वो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, तो उसके अंदर फिर मैं ये सारी सेवइयों का बैटर डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर एक टिप देती चलूँ, कभी भी गरम गरम या आपने सेवइयाँ भून कर ना गरम दूध में नहीं डालनी, क्योंकि ना अक्सर ऐसा होता है दूध फट जाता है जब आप फ्रेश मिल्क यूज़ कर रहे होते हैं ना। टेट्रा पैक का यूज़ कर रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे दूध पहले से बॉईल हुआ हुआ था। अब बॉईल होने के बाद थोड़ा सा सेवइयाँ ठंडी हुई ना, फिर मैंने इसको दूध में डालकर अब इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। अब इसके अंदर ये अच्छा सा स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा, तो फिर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँ, क्योंकि मुझे ये सुबह तकरीबन 7 बजे सर्व करना था। हमारी तरफ ना नमाज़ 6:15 बजे थी, तो 7 बजे तक मर्द हजरात नमाज़ पढ़ के आ गए थे, तो 7:30 बजे तक हमने नाश्ता किया था। अब यहाँ पर शीरखुरमा तकरीबन पकने वाला है, तो यहाँ पर मैंने इसमें ये डाल दिया है पिसा हुआ खोपरा। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी आप लोगों के साथ ईद व्लॉग के साथ, जब तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।